12वां अध्याय श्लोक 11 से अध्याय की समाप्ति तक। 49वां दिन।
गीता साधक संजीवनी 12वां अध्याय श्लोक 11 से अध्याय की समाप्ति तक। 12वां अध्याय श्लोक 11 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अधैतराप्यशास्त्रोऽपि सर्वकर्मफलत्यागं पूजयात्मनः ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्तिरनन्तरम् सर्वभूतानां करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदोषसुभक्षणी शान्तो सादरदं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनो सद्धाना
नामस्मरणा भक्त के जीवन किया, भक्त के जीवन किया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी दिनांक 8 नवंबर 1993 को हाड़ा कुटीर वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम राम परमात्म तत्व स्वाभाविक सबको सहज ही प्राप्त है। केवल इस तरफ दृष्टि नहीं है। जैसे मैं एक बात कहूँ कि हमारा हाथ दिखता है तो सभी कह देंगे हाथ दिखता है, परंतु हाथ की जगह एक और चीज दिखती है। तो और चीज दिखती है, उस तरफ ध्यान नहीं है। तो और क्या दिखता? हाथ ही दिखता है। कभी हाथ से पहले दिखती है वो वस्तु क्या? प्रकाश। प्रकाश में हाथ दिखता है। प्रकाश मुख्य है। हाथ 2 नंबर में दिखता है, प्रकाश 1 नंबर में आता है। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमुच्यते। वो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता। किसी बात को आप ज्ञान करोगे, जानोगे, तो वो जानना पहले आएगा। वो जो पहले जानना था वो ही तत्व है। जैसे इस प्रकाश के अंतर्गत ही ये सब बस दिखते हैं, मकान दिखता है, खंबा दिखते हैं, प्रकाश के अंतर्गत दिखते हैं। और ये आने जाने वाले, परिवर्तन होने वाले हैं। प्रकाश है जो का जो है, सबके सब आ जाए तो प्रकाश वैसा ही, और कोई नहीं आवे तो प्रकाश वैसा ही, कुछ आ जाए कुछ न आवे तो प्रकाश वैसा ही। उस प्रकाश में कोई अंतर पड़ रहा ही नहीं।
ऐसे जो ज्ञान है, एक जानना मात्र है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। जैसे नफा हुआ, 50,000 का नफा हो गया, इधर कहते हैं लाख रुपयों का घाटा हो गया। तो नफा और घाटा ये दो चीज है, परंतु दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? जो जानना है उस जानने में क्या फर्क है? एक पोता जन्मा, एक जवान बेटा मर गया, उसी का ही मर गया बेटा और पोता जन्म गया। तो जन्मना मरने में बड़ा अंतर है, परंतु ज्ञान में क्या अंतर है? जिस प्रकाश में मनुष्य देखे उसी में एक थंबा दिखता है। थंबे में और मनुष्य में फर्क है, परंतु प्रकाश में क्या फर्क है? ऐसे उत्पत्ति प्रलय है, उसमें अंतर है, पर दोनों का ज्ञान है, इसमें क्या अंतर है? तो यावन मात्र जितनी वस्तुओं को आप जानते हो, वो जानना जो चीज है वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर उस तरफ ध्यान न दे करके ध्यान वस्तुओं की तरफ देखते हैं, महत्व वस्तुओं को देते हैं, रुपये पैसों को देते हैं, शरीरों को महत्व देते हैं। वो महत्व देते हैं, उधर वृत्ति हमारी लगती है, और स्वाभाविक ज्ञान है उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में ज्ञान का महत्व है, वस्तुओं का महत्व नहीं है। वस्तु में तो उत्पत्ति स्थितिशील है, उनका आना जाना सिद्ध होता है, पर ज्ञान का तो आना जाना उत्पत्ति स्थिति है ही नहीं, वो तो है जो का जो ही है। तो मुख्य तो वही है, पर मुख्य की तरफ ध्यान न देकर गौण की तरफ ध्यान दिया, गौण को सत्ता दी, सत्ता के साथ साथ महत्ता दे दी। क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। जब ये बुद्धि हो जाएगी तो ज्ञान नहीं होगा, तो उद्धार नहीं होगा। नाशवान में महत्व बुद्धि होने से अविनाशी कैसे मिलेगा? अविनाशी को चाहते हो तो विनाशी को महत्व मत दो, उपार्जन करो, खर्च करो, देखो, रखो, रक्षा करो, इसमें कोई बाधा नहीं आती, परंतु महत्व देते हो इससे बड़ी भारी बाधा आती है। उस रुपये पैसों में भी रुपये पैसों का संग्रह बढ़िया नहीं है, खर्च बढ़िया है, परंतु ये बात समझ में नहीं आती। संग्रह बढ़िया दिखता है, रुपयों के संग्रह की इच्छा होने से आदमी मकान बेच देता है, जमीन बेच देता है, चीजों की बिक्री कर देता है, अनाज बेच देता है, कपड़े बेच देता है, रुपये आ जाए। वस्तुओं के समान रुपये नहीं है, वस्तुएं खुद काम में आती है। अन्न है, घर है, वस्त्र है, मकान है, ये खुद काम आते हैं, रुपया खुद काम नहीं आता। परंतु महत्ता इन वस्तुओं की नहीं दी है जितने रुपयों की दी है। ये ख्याल नहीं करते हैं, सोचते नहीं है कि रुपयों का संग्रह है, उसकी बड़ी इच्छा रहती है और संख्या की इच्छा रहती है। 10,000 या 50,000 या लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, अर्ब हो जाए, संख्या ही बढ़ाने की इच्छा रहती है। वह बड़ी भी संख्या ऐसे रहेगी, राम नाम सत फूंक निकल जाएगी। तो ये संख्या के ऊपर दृष्टि है, संग्रह के ऊपर दृष्टि है, सदुपयोग पर दृष्टि नहीं है। और वास्तव में सदुपयोग का काम की चीज है, संग्रह और संख्या इतनी काम की नहीं है, वो तो अभिमान बनाने वाली है। सरस्वती मूल शूल प्रगनाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोक सब शोक दे अभिमान, उस अभिमान को बढ़ाता है। संग्रह और संख्या पतन की तरफ ले जाती है, और संख्या
और संग्रह तक ख्याल होने से भगत पर खर्च करने में बड़ी कठिनता होती है। और खर्च करने से रुपया आपके काम आता है, औरों के भी काम आता है। खर्च न कर क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया। कोई अभिमान बढ़ावे, कोई संख्या बढ़ावे, राजी हो जाए मन में। जोर जोर धन कृपन धन मान रहे मन मोद, मधुमा के जब मोद मन गिरत काल की गोद। जोर जोर धन कृपन धन मान रहे मन मोद, मान आनंद मानते हैं। जैसे मक्खियां शहद इकट्ठा करती है, शहद ले जाता है, वो हाथ में सही रह जाती है। ऐसे ही वे गिरत काल की गोद कारोबार में चले जाते हैं। समय और ये रुपये सिक्का, इनका उपयोग करना चाहिए। समय भी हाथों से निकल जाएगा, सिक्का भी निकल जाएगा, आगे कुछ नहीं रहेगा। और सदुपयोग करो तो निहाल हो जाओगे। समय का सदुपयोग करने से मुक्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, विद्वान हो जाए, सब तरह से। ऐसे रुपया आदि के सिक्के का भी सदुपयोग करो का उपकार हो जाए। कई बेचारे भूखा मरे, अन्न मिल जाए, नंगे बैठे कपड़ा मिल जाए, रोगी उनको दवाई मिल जाए, अनाश्रितों को आश्रय मिल जाए, सदुपयोग हो जाए तो सार्थक हो गया। इस तरह विचार कम होता है, संख्या घट जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कमी का क्या करोगे? 10 लाख रुपया हो गया पास में, अब पिता कहता कमाओ और खाओ। अब 10 लाख में से 10,000 भी खर्च हो जाए तो ऐसा मालूम होता है मनो कर्जा लिया है। अरे मूल धन खर्च करते हो तो मूल धन के तुम ही लगाओगे, क्या करोगे? काम में जब नहीं आवे तो मूल धन क्या करेगा? बुद्धि पैदा नहीं होती। मूल धन खर्च करते हो, कमाओ और खाओ, कुछ संचय कुछ मूल धन में वृद्धि कर रहे हो, कुछ जमा करो। मूल खर्च करने कैसे काम चलेगा? बड़ी चिंता रह गई। तो मूलधन क्या काम आएगा? इसमें सोचते ही नहीं है। जितना आ जाए काम उतना ही बढ़िया है। रह जाए वो तीन छोड़ करके मरना है, उसमें 5 लाख 10 लाख ज्यादा छोड़ कर मर गए, कम छोड़ कर मर गए, क्या फर्क पड़ता है? सदुपयोग हो गया तो कितना काम बढ़िया हो गया, कितनों के जीवन में काम आ गई चीज, कितनी बढ़िया है। ख्याल ही नहीं इधर, संग्रह और संख्या की तरफ दृष्टि है, सदुपयोग की दृष्टि नहीं है। ये वस्तुएं संग्रह के लायक नहीं है, संग्रह करने के लिए नहीं है, सदुपयोग करने के लिए है। कि सदुपयोग करें, खर्च करें तो पास में खर्च क्या खर्च करेंगे? अरे खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च करना कोई बढ़िया चीज नहीं है। हमने वहां कहा था ना, सदुपयोग करने के लिए है, सरकारी टैक्स देने के लिए हम कमाता हूँ, ऐसे कमाते हैं क्या? तो ये खर्च करना दान पुण्य तो टैक्स की तरह है। ज्यादा है तो तुम्हारा टैक्स लागू होता है, टैक्स नहीं हो तो लागू ही नहीं होता, नहीं हो तो आफत मिट गई। ये समझ में नहीं आती बात। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं पदम, ऐसे ले टका नास्ती टक टका टक टका 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 टका। विचार नहीं करते, विचार बुद्धि का गहरा विचार करना चाहिए। जितना सदुपयोग होना चाहिए उपयोग करो। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथा अलूसिया रोही शयानो काम। नौका में पानी भर गया तो दोनों हाथों से फेंको, नहीं तो डूब जाएगी।
तो पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथों रुचि है। यही से काम पड़े पड़े क्या होगा। इस वास्ते उपार्जन करो न्याय युक्त और प्रेम से आदर से खर्च करो। जितना खर्च करो उतनी बढ़िया चीज है। खाधो सोई उबरो दीनो सोई साथ, जशमत धर पढ़ानिया माल बिराने हाथ, सब दूसरे हाथों में लग जाएगा। अपने काम कर लिया तो बच गए, और दीनों सोई साथ वो साथ चलेगा, अच्छे उपयोग में लाया जाएगा, अंतःकरण शुद्ध करेगा, वृत्ति अशुद्ध निर्मल बनाएगा। तो रोजाना अपनी शक्ति के अनुसार सु खर्च करे। रुपया 2 रुपया 8 आना 10 आना 12 आना 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया रोजाना, ज्यादा हो जो ज्यादा खर्च करे, और दोनों सुख कैसे पहुंचावे, आराम कैसे पहुंचे, ऐसे तो अंतर्मन शुद्ध होगा। त्याग सीख जाओगे। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग अनंतर ही शांति तत्काल मिलती है। टट्टी पैसा भी त्याग करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, ठीक रहता है। तो बुरी चीजों का भी त्याग है वो बढ़िया है, तो अच्छी चीजों का त्याग बढ़िया होगा, पर त्याग समझ में नहीं आता। जब संख्या बढ़ाने की इच्छा हो गई, संग्रह की इच्छा हो गई, अब त्याग समझ में नहीं आता। जितना त्याग हो जाए उतना अच्छा है। दान हो जाए, उपकार हो जाए, दूसरों का हित हो जाए। अच्छे अच्छे पुरुषों से सुनी है, 100 रुपया लग गया, उसमें 10, 15, 20 भी अच्छे उपयोग में लग गया तो 100 रुपया ही सफल हमारा। और ज्यादा लगाने कुछ न कुछ काम आवेगा ही, और केवल काम आवे बढ़िया रीति से खर्च करे, वो खर्च नहीं कर सकेगा। संग्रह का स्वभाव होने पर खर्च नहीं कर सकेगा। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, वो गरीब संत हुए हैं, साधारण पूंजी वाले संत हुए हैं। राजा महाराजा भी संत हुए बड़े, पर राजा महाराजाओं की एक रीत थी, वो टैक्स का धन अपना नहीं मानते थे। टैक्स का धन तो दुनिया का है, दुनिया के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, ऐसा मानकर चलते थे। तो राजा महाराज भी संत हो गए, पर संग्रह करने की इच्छा वाला संत नहीं होता, उसकी इच्छा वाला संत नहीं बनता। वो संग्रह करने की इच्छा धन पर ही लगा हुआ है, थोड़ा बहुत खर्चे में भी तंग करता है, तंगी लेता है कि नहीं इतना नहीं, इतने से काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, अब इतना खर्च क्यों, इतने से काम चल जाएगा। ये वृत्ति बढ़ जाती है खास मन में। अरे काम चल जाएगा थोड़ा ही है, काम आ जाएगा, रुपया ये होना चाहिए, इतना दिए तो काम आ गया, इतना लोग के खर्च काम आ गया, इतना बहुत अच्छा हुआ, पीछे और पड़ा है, ये कैसे काम आ जाए, किस तरह से ये खर्च हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, दूसरों में वितरण हो जाए, ये बड़ा भार मिट जाए। बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे डुग्गी होती, छोटी छोटी नौकाएं, हमने देखा है, बहुत बड़े जहाज है, उनके किनारे किनारे छोटी छोटी डुग्गियां टंगी हुई रहती है। जहाज जब डूबने लगता है तो मुसाफिर वो अच्छी माल को डुग्गियों पर ले करके पार करते हैं। उस छोटी डुग्गियों पर जितना फेंक दिया वो तो पार हो जाएगा, बड़े में उसे फूट कर तो सब गायब हो जाएगा। ऐसे ज्यादा धन है तो निर्धनों पर वे डुग्गियां छोटी छोटी उन पर फेंको, उसको पार हो जाए, इसमें रहा तो फूट तो गया नीचे से, भरता है ये हरदम ही भर जा, पानी डूब जाएगा। आयु तो जा ही रही है संसार में, मौत तो आ ही रही है निरंतर, ये तो डूबेगा। अब इनमें से जितना जितना छोटी छोटी डुग्गियों पर जो अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, दरिद्री है, रोटी पानी जिसको मिलता नहीं है, कपड़ा नहीं मिलता है, मकान नहीं मिलता है, ऐसों के लिए खर्च करो, डुग्गियों पर डाल डाल करके पार करो, तो अपना माल पार हो जाएगा, वहां जाओगे वहां मिल जाएगा।
परंतु खर्च करने की मन में ही नहीं, संग्रह करने की मन में है। सोचते नहीं कि संग्रह करने के लिए नहीं है ये। संग्रह तो पक्षी भी तनका ला करके अपना एक संग्रह वो बना देते हैं, घोंसला बना उसमें बहुत संग्रह कर देते हैं। संग्रह करने में तो और जगह भी मिल जाएगी, सदुपयोग करने के लिए समय नहीं मिलेगा। अच्छे पुरुष तो कहते हैं कमाना हमारे कठिन नहीं है, अच्छे काम में लगाना कठिन है। क्यों? कमाने में तो घर वाले सब साथी हो जाएंगे और खर्च करने लग जाए बड़े बूढ़े तो लड़के वो कहेंगे मारा खराब हो गया। इनका घर का कमाया हुआ अपना बेटा पुता कमाने खर्च करने देंगे नहीं। कमाने में सब सहमत हो जाएंगे। तो कमाने में तो सहायता है, सुगमता है, मगर अच्छे काम में खर्च करने में स्वतंत्रता है। एक तो भीतर का लोभ, एक बाहर का वायुवर्ण, एक विचार भविष्य की इच्छा, भविष्य की चिंता की इच्छा करेंगे। ऐसे अनेक तरह की बाधाएं आती है। अच्छे काम में खर्च करना बड़ा कठिन है, बड़ी शूरवीरता का काम है कि जो खर्च कर दे दूसरों के हित के लिए, दूसरों को उपकार के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए। बड़ी शूरवीरता होती है। दान वीर है, शूरवीर है, अरे वीर होते हैं ये वीर। तो ये शूरवीरों का काम है। जन हरिया कायर कसो करे करावे ना है, कायर कर गयो बापड़ो मन के धोखे माए, वो काल तो फट जाता है। शूरवीर चाहिए। धन के अधिपति बनो, धन के गुलाम मत बनो, धन के मालिक बनो। मालिक है छोड़कर एक सम छोड़ दिया क्या है, छोड़ दिया लाख करोड़ पर छोड़ चल दिए, पर वही नहीं, याद ही नहीं आवे। तो धन का मालिक बना, धन वो याद होता है, खर्च हुआ खटकता है, याद रहता है, नींद नहीं आती है, तो धन के गुलाम हो गए, मालिक नहीं बने। हमने वो मालिक बनना है, धनपति बनना, धनदास नहीं। बस वह है, विद्या है, योग्यता है, इसको भी खर्च करो। योग्यता है उसे भी खर्च करो, दूसरों काम आ जाए। विद्या है तो दूसरों काम आ जाए। बल है अपने में तो और काम आ जाए। धन बल, तन बल, बाहुबल, कई तरह का बल है, तो वो बल भी काम आ जाए दूसरों की। ठीक बात है। मनुष्य शरीर है ही इसलिए कि दूसरों के हित हो जाए, दूसरों की सेवा बन जाए। सेवा के लिए ये शरीर है।